हेलो फ्रेंड्स, गूगल फॉर्म्स की इस वीडियो के अंदर आज हम सीखेंगे सेक्शंस क्रिएट करना। सेक्शन क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सेक्शन क्रिएट करने की जरूरत क्यों पड़ती है। इसको मैं समझा रही हूँ अपने एक सैंपल क्वेश्चनियर की हेल्प से, जिसका टाइटल है ए सर्वे ऑन मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी। तो आइए चलते हैं अपनी वर्ड की फाइल में और जो हमारा क्वेश्चन हमने क्रिएट किया था, जो क्वेश्चन हम पहले गूगल फॉर्म्स के अंदर ऐड कर चुके हैं, उस एक क्वेश्चन को एक बार देखते हैं। ये क्वेश्चन का टाइटल, ये क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन जिसमें रिस्पोंडेंट से एक रिक्वेस्ट की गई है, और अगला हमारे पास है यूजर इन्फो, नेम, ईमेल, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, क्वालिफिकेशन। तो अगर हम यहाँ पर डिस्क्रिप्शन और टाइटल का एक सेक्शन क्रिएट कर लें, यूजर इन्फो में नेम से लेकर क्वालिफिकेशन तक सेक्शन 2 क्रिएट कर लें, और क्वेश्चन नंबर 1 हैव यू पोर्टेड आउट, जो हमारा मेन कंटेंट टॉपिक स्टार्ट है, हैव यू पोर्टेड आउट योर मोबाइल नंबर टू अदर नेटवर्क्स, इसका हम इस क्वेश्चन का एक अलग से सेक्शन बना देते हैं। सेक्शन बनाने का रीजन अभी हम गूगल के अंदर जाके सीखेंगे। यहाँ पर ये देखिए, हैव यू पोर्टेड आउट योर मोबाइल नंबर टू अदर नेटवर्क्स, तो हमारे पास यहाँ पर 3 ऑप्शन है, येस, डोंट फील द नीड, वुड लाइक टू पोर्ट आउट। हम क्वेश्चन नंबर 2 को समझते हैं एक बार, ये क्वेश्चन नंबर 1 के साथ कैसे लिंक्ड है। व्हाट आर और वर द रीजंस फॉर पोर्टिंग आउट योर मोबाइल नंबर। अब यहाँ देखो, जिसने पोर्ट कराया होगा, यानी जिसने फर्स्ट क्वेश्चन में ऑप्शन यस की होगी या वुड लाइक टू पोर्ट आउट किया होगा, वो तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर देगा। लेकिन जो बी पार्ट वाला है, जो बी ऑप्शन को सिलेक्ट करेगा, डोंट फील द नीड, वो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर नहीं देगा। ऐसे ही जिसने ए सिलेक्ट किया होगा, यस सिलेक्ट किया होगा, वो क्वेश्चन नंबर 3 द रीजंस फॉर नॉट पोर्टेड आउट, क्योंकि वो पोर्ट करा चुका है तो वो इसमें इन रीजंस के ऊपर क्वेश्चंस पर टिक नहीं करेगा, ये उसके के लिए क्वेश्चन नॉट एप्लीकेबल रहेगा। इसी तरह हमारे पास जिसने वुड लाइक टू पोर्ट आउट पर क्लिक किया होगा, तो वो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर भी देगा, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर भी देगा। तो यहाँ पर ये सिस्टम रखने के लिए, ब्रांचिंग क्वेश्चन बनाने के लिए, स्किप करवाने के लिए, तो हमें सेक्शन क्रिएट करने की जरूरत पड़ती है। तो आइए एक बार क्या लेआउट बनेगा, सेक्शन कैसे क्रिएट करें, ये मैंने एक अलग से क्वेश्चनियर उन्हीं क्वेश्चंस के ऊपर बना के रखा है। ये हमारे क्वेश्चंस डिस्क्रिप्शन और टाइटल का बना दिया सेक्शन 1, यूजर इन्फो का बना दिया सेक्शन 2, और यूज द एमएनपी फैसिलिटी का सेक्शन 3, और सेक्शन 4 रीजंस फॉर पोर्टेड आउट, सेक्शन 5 रीजंस फॉर नॉट पोर्टिंग आउट, सेक्शन 6 एमएनपी प्रोसेस कैसी है, आपका अपना एक्सपीरियंस भी हो सकता है या नॉलेज भी हो सकती है या फ्रेंड्स का या कलीग्स का एक फीडबैक भी हो सकता है कि उन्होंने आपको बताया कि एमएनपी प्रोसेस कैसी है। सेक्शन 7 रेट द स्टेटमेंट, जो हमें लिकर्ट स्केल पर है, 5 पॉइंट स्केल पर है, स्ट्रांगली एग्री टू स्ट्रांगली डिसएग्री पर रिस्पोंडेंट को इन स्टेटमेंट को रेट करना है। सेक्शन 8 एमएनपी प्रोसेस को कैसे और कन्वीनियंट बनाया जाए, यहाँ पर सजेशंस पूछे गए हैं। इस क्वेश्चनियर को विदाउट सेक्शंस मैंने बना लिया है गूगल के अंदर, गूगल फॉर्म्स के अंदर। आइए सेक्शन क्रिएट करने के बारे में देखें। जैसे हमने भी डिसाइड किया कि हम डिस्क्रिप्शन का और टाइटल का एक सेक्शन बना लेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास जब मेरा इस क्वेश्चन में डिस्क्रिप्ट टाइटल के अंदर मेरा कर्सर है, तो यहाँ पर एक दिखाता है ऐड सेक्शन, तो मैं ऐड सेक्शन पर क्लिक करती हूँ। ऐड सेक्शन क्लिक करते ही अब ये देखिए दिखा रहा है कि सेक्शन 1 आउट ऑफ 2, 2 सेक्शन क्रिएट हो चुके हैं, और यहाँ पर ये नीचे दूसरा सेक्शन है। मैं दूसरे सेक्शन में जाती हूँ और यहाँ पर मेरे सेक्शन का नाम यूजर इन्फो, यूजर इन्फो मुझे देना है, तो हम इसको यूजर इन्फो दे देते हैं। तो अब हमें जो सेक्शन क्रिएट करना है, वो हमें सेक्शन क्रिएट करना है क्वालिफिकेशन के बाद। ये क्वालिफिकेशन का क्वेश्चन, ये सारा मेरा एक सेक्शन रहेगा। यहाँ मैं ऐड सेक्शन पर क्लिक किया।
ऐड सेक्शन पर क्लिक करते ही देखिए अब 3 सेक्शन बन गए हैं। तो मुझे इस सेक्शन के अंदर इसका टाइटल देना है। इसका टाइटल हमारे पास हमने नोट करके रखा है। तो जो मेरा सेक्शन 3 का टाइटल, सेक्शन 3 का यूज द MNP फैसिलिटी, इसको कंट्रोल C करते हैं और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देते हैं, यूज द MNP फैसिलिटी। इस सेक्शन 3 के अंदर मेरा एक ही क्वेश्चन है, तो इसी क्वेश्चन के अंदर मैं यहाँ पर ऐड सेक्शन पर क्लिक करूंगी। अब देखिए मेरे 4 सेक्शंस बन चुके हैं और मैं 4 सेक्शन के अंदर आती हूँ। 4 सेक्शन का टाइटल देते हैं 4th सेक्शन। 4th सेक्शन में मेरे पास है जो इसका टाइटल हमने सेट किया है, रीजंस फॉर पोर्टिंग आउट। तो इसको हम कॉपी करते हैं और यहाँ पर रीजंस फॉर पोर्टिंग आउट। और अब मुझे जो सेक्शन क्रिएट करना है क्वेश्चन नंबर 2 के बाद, ये जो हमारा क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर मैं इस क्वेश्चन के अंदर सेक्शन क्रिएट करती हूँ। तो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं तो ये मेरा एक सेक्शन और क्रिएट हो गया। तो मेरे सेक्शन 5 सेक्शन तक क्रिएट हो चुके हैं और 5 सेक्शन का मुझे टाइटल देना है। तो आइए 5th सेक्शन का टाइटल देखें। 5th सेक्शन रीजंस फॉर नोट पोर्टिंग आउट। इसको कॉपी करके यहाँ पर हम पेस्ट कर लेते हैं। अब सेक्शन 5 के अंदर भी मेरा एक ही क्वेश्चन है, तो यहाँ पर हम ऐड सेक्शन करते हैं। ऐड सेक्शन रीजंस फॉर नोट पोर्टिंग आउट। एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं। हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 के बाद रीजंस फॉर नोट पोर्टिंग आउट में यहाँ पर सेक्शन क्रिएट करना है। ये सेक्शन क्रिएट हो गया। हम सेक्शन 6 में पहुंच गए और सेक्शन 6 के अंदर हम इसका टाइटल देते हैं जो क्वेश्चन नंबर 4 का है। आइए देखिए सेक्शन 6 का MNP प्रोसेस। हम इसको सेक्शन 6 को हेडिंग दे देते हैं और इस सेक्शन के अंदर भी मेरा एक ही क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन के अंदर आने पर मैं क्रिएट सेक्शन या ऐड सेक्शन पर क्लिक करती हूँ। तो अब मेरे बन गए 7 सेक्शंस। 7 सेक्शन का हेडिंग, 7 सेक्शन का अगर हम ध्यान से देखें, इसका हमें डिस्क्रिप्शन भी देना है। जो मैं रीड द स्टेटमेंट है, हम इसकी डिस्क्रिप्शन भी लगा देते हैं। तो यहाँ पर काइंडली रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो इसको हम और इसकी डिस्क्रिप्शन के अंदर हम यह दे सकते हैं कि जो हमारा स्ट्रॉन्गली एग्री की जो हमारी हैं स्टेटमेंट्स, जो हम कहना चाहते हैं स्ट्रॉन्गली एग्री इज इक्वल टू 1, हम यहाँ पर टाइप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ स्ट्रॉन्गली एग्री, डिसएग्री इज इक्वल टू 1 और डिसएग्री इज इक्वल टू 2 और नीदर एग्री नो डिसएग्री इज इक्वल टू 3 और एग्री इज इक्वल टू 4 और स्ट्रॉन्गली एग्री इज इक्वल टू 5। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर भी हम इसको दे सकते हैं, हमें अपनी कन्वीनियंट के लिए याद रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा है ये चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 6। तो आइए क्वेश्चन नंबर 6 दे दें। अब हमारे पास ये 10 स्टेटमेंट्स कंप्लीट होने पर 10 स्टेटमेंट्स तक हम जाएंगे। इसके अंदर
जो हमारा 10th स्टेटमेंट है, यहाँ पर हम एक नया सेक्शन क्रिएट करेंगे, ऐड सेक्शन। तो ये हमारा सेक्शन 8 का भी मुझे एक हेडिंग देना है, सजेशंस। तो इस तरह से मेरे सेक्शन क्रिएट हो गए। इन सेक्शंस का यूज क्या है, इससे पहले हमें एक काम और करना होगा। हमारा जो क्वेश्चनियर है, जो हमने वर्ड की फाइल में सेव करके रखे, आइए इस लेआउट से समझते हैं। लेआउट के अंदर हमने कहा था कि जो यस करेगा उसने 5th सेक्शन स्किप करना है, 4th, 6th, 7th, 8th का आंसर देना है। या गूगल फॉर्म्स में समझने की एक बात यह है कि अगर सीक्वेंस में अगर आपने, जैसे अभी हम सेक्शन 3 पर थे, अगर सेक्शन 4 स्किप करना हो, ये तो ऑप्शन है कि 3 के बाद आप 5th पे जाइए, लेकिन 3 के बाद 4th पे जाने के बाद 5th स्किप करके 6th पर जाने की ऑप्शन नहीं है। तो हम यहाँ पर 5th क्वेश्चन को, जो 5th सेक्शन को जो हम रिक्वायर्ड करते हैं, तो उसको हम नोट रिक्वायर्ड में छोड़ देंगे कि जिस इस डोंट फील वाले ने इसका आंसर देना हो तो आंसर कर देगा, नहीं तो ये क्वेश्चन रिक्वायर्ड नहीं है। डोंट फील द नीड के ऊपर हमने 4th और 5th को स्किप करना है, 6th पर आंसर करना है। तो आइए इसको कैसे करते हैं हम सीखते हैं। ये देखिए, हमें ये तो सारे क्वेश्चन रिक्वायर्ड है। अब यहाँ पर रहेगा, ये कैसे आता है, यहाँ से भी हम चेक कर सकते हैं। गो टू सेक्शन बेस्ड आंसर, जब मैं इस पर क्लिक करूंगी, गो टू सेक्शन बेस्ड आंसर, बेस्ड ऑन आंसर, तो यहाँ पर कंटिन्यू टू नेक्स्ट सेक्शन। तो यहाँ पर हमारे पास जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर उसने किस सेक्शन पे जाना है, तो यहाँ पर हम इसको ओपन छोड़ देंगे कि इसको सभी क्वेश्चंस को आंसर करना है। और डोंट फील द नीड, डोंट फील द नीड के ऊपर उसने 4th और 5th का आंसर नहीं करना, वो सीधा जाएगा सेक्शन 6 पर। तो यहाँ सेक्शन 6 पे जाएगा। और वुड लाइक टू नेक्स्ट, कंटिन्यू टू नेक्स्ट सेक्शन, इसमें जो वुड लाइक टू पोर्ट आउट है, इसको भी सभी सेक्शन की आंसर देने हैं। एक बार हम फिर से चेक कर लेते हैं अपनी वर्ड की फाइल में। यहाँ पर इसको क्योंकि हमारे पास ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है कि हम एक स्किप करके आगे जाएं, तो यहाँ पर हम स्किप तो करना चाहते हैं लेकिन हम इसको स्किप ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए हम नोट रिक्वायर्ड कर देंगे इस क्वेश्चन को। और यहाँ पर ये डोंट फील द नीड वाला 4th और 5th सेक्शन को स्किप करेगा, ये सीधा 6th सेक्शन का आंसर देगा। और वुड लाइक टू पोर्ट वाले को सभी सेक्शन का आंसर देना है। तो इस तरह से हमने सेक्शन क्रिएट किए और हमारे पास इस तरह से क्वेश्चनियर रेडी हो गया। तो आइए एक बार देखिए प्रीव्यू में। प्रीव्यू में मैं एक बार, यहाँ देखो, यहाँ पर सिर्फ बता रहे हैं कि मेरे क्वेश्चनियर का हेडिंग और उसकी डिस्क्रिप्शन। मैं नेक्स्ट पे क्लिक करती हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी का जो टाइटल है, टाइटल दिखा रहा है। और यूज़र इन्फो, यहाँ पर नेम देना है। नेम हमने पहले डिस्कस किया है, जहाँ पर स्टार आएगा वो क्वेश्चन रिक्वायर्ड है, और जहाँ पर स्टार नहीं है तो अनरिक्वायर्ड है। मैं इस क्वेश्चन को स्किप करना चाहूँ तो मैं स्किप भी कर सकती हूँ। इसी तरह यहाँ पर ईमेल आईडी। और अब है अगला जेंडर। जेंडर भी जैसे मैंने किया फीमेल, और फीमेल का ये जेंडर का आंसर देने के बाद डेट ऑफ बर्थ। मैं जैसे यहाँ पर क्लिक करती हूँ और क्लिक करने के बाद कोई भी डेट, हमने एक सैंपल के लिए काम करना है, तो यहाँ पर मैं 1980 दे देती हूँ। और क्वालिफिकेशन हमने ड्रॉप डाउन लिस्ट से किया था, और मैं यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट पे क्लिक करती हूँ। जैसे ये क्वेश्चन फिल हो जाते हैं तो ये नेक्स्ट पर जाने के लिए कहता है, मैं नेक्स्ट पर क्लिक करती हूँ तो हम नेक्स्ट सेक्शन पर पहुँच जाएंगे। नेक्स्ट सेक्शन आ गया। इस सेक्शन में मेरा एक ही क्वेश्चन, हैव यू पोर्टेड आउट। तो यहाँ पर अगर मैं येस पे क्लिक करती हूँ और नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं हम, तो देखिए सेक्शन 2 पर पहुँच के, क्वेश्चन नंबर 2 पर, जो कि मेरा अगला सेक्शन है। यहाँ पर अगर मैं बैक जाना चाहूँ और बैक जाकर एक बार हम चेक करते हैं कि क्या जो हमने क्रिएट किया था कि डोंट फील द नीड, मैं डोंट फील द नीड पर क्लिक करती हूँ और नेक्स्ट पे क्लिक करती हूँ, तो देखिए एक बार, ये देखिए सीधा ये 2 क्वेश्चन स्किप करके हमें सीधा
अगली सेक्शन द MNP प्रोसेस, जहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है, वहां पर ले जाते हैं। तो यहाँ पर हमें 2 क्वेश्चंस का आंसर देने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह सेक्शन क्रिएट करके हम कुछ जो क्वेश्चंस जिसके साथ रेलिवेंट नहीं है उनको स्किप कराना चाहें, ब्रांचिंग क्वेश्चंस की तरह कि आप इस क्वेश्चन को स्किप कीजिए और इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, तो हम इस तरह से अपने क्वेश्चनियर में इस ऑप्शन को भी क्रिएट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमने सीखा सेक्शन कैसे क्रिएट करते हैं और सेक्शन क्रिएट करने की जरूरत क्यों पड़ती है। आई होप दिस वीडियो विल बी यूजफुल फॉर यू। थैंक यू माय फ्रेंड्स।